हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी क्यूके स्टडीज चैनल पे, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ आज की क्लास में राजस्थान पशु परिचर भर्ती का जो पार्ट भी है पशुपालन विज्ञान, जिसमें हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पशुओं की नस्लों के बारे में। जिसमें हमने अभी तक गाय, भैंस, भेड़ की नस्लों की क्लास कंप्लीट कर ली है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह बकरी की नस्लों के बारे में होने वाली है। आज की हमारी बकरी की क्लास है आज की हमारी जो बकरी की नस्लों की क्लास है उसका पार्ट सेकंड होने वाला है। तो देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास में कौन कौन सी बकरी की नस्ल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचर की तैयारी को क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से कर पाए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज की जो नस्ल है वह है बीटल। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर के वो भी देख लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेज आपको आसानी से समझ में आए। बीटल है, इसकी जो उत्पत्ति है वह है जो पंजाब राज्य का गुरुदासपुर शहर है, वहाँ इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो इसका वितरण है वह अमृतसर, पटियाला तथा मलेरकोटला क्षेत्र है। पाकिस्तान के झेलम, गुजरारवाला, समालकोट क्षेत्र भी इसके वितरण क्षेत्र हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होने वाली है। जो बीटल बकरी है उसकी विशेषताएं देखते हैं। ये बकरियां बड़ी कद काठी की होती है, यानी कि इनका जो आकार होता है ये लंबा चौड़ा होता है। रंग इनका सामान्यतः काला, कथई तथा सफ़ेद रंग के चकते पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इस नस्ल के बकरे होते हैं उनमें सामान्यतः डाडी होते हैं, जो इन बकरों में डाडी पाई जाती है। साथ ही साथ जो इनकी मादाएं होती है उनमें डाडी नहीं होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस नस्ल की और भी विशेषताओं में इसकी जो नाक होती है वह रोमन होती है, पत्ती नुमा होती है, लटके हुए कान होते हैं, पतले व लंबे कान तथा सींग समतल पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। इस नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त है, या इस नस्ल को दूध और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। साथ ही साथ जो इसकी प्रथम ब्यात की आयु होती है वह 761 दिन होती है, यानी कि ये लमसम 2 साल के करीबन प्रथम ब्यात या प्रथम बच्चा होता है उसे जन्म देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके जो 2 ब्यात होते हैं उनके मध्य का जो अंतराल होता है वह 368 दिन का होता है, यानी कि 1 साल से अधिक होता है। दूसरी बार ये ब्याती है तब पिछले वाले ब्यात और अगले वाले ब्यात का अंतर 338 दिन का होता है। इसकी जो सर्विंग अवधि होती है वह 160 दिन की होती है। साथ ही साथ देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिताएं रहने वाली है। तो इसकी उपयोगिताएं हैं, बकरों का जो वजन होता है वो 75 किलो होता है, और जो बकरियों का वजन होता है वो 50 किलो होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये प्रतिदिन जो औसत दूध देती है वह 1.8 से 2 की ग्रा होता है। साथ ही साथ ये बकरी अधिकतम दूध देने की जो इसकी क्षमता होती है वह 5 किलो की होती है। हमारी बकरी की अगली नस्ल है सिरोही। सिरोही की उत्पत्ति राजस्थान के सिरोही जिले व गुजरात के पालनपुर जिले की नस्ल है। इसका जो मेन उत्पत्ति स्थान है वह तो सिरोही जिला है राजस्थान का, और साथ ही साथ ये गुजरात के पालनपुर जिले की नस्ल भी मानी जाती है। साथ ही साथ देखते हैं सिरोही जिले का वितरण कहाँ कहाँ होने वाला है। तो इसका वितरण है अजमेर, उदयपुर, राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो मैं आपको इसकी विशेषताएं बता देता हूँ। इसका जो रंग होता है प्राय लाल तथा भूरे बादामी, कभी कभी काले चित्तीदार धब्बे इसके शरीर पर होते हैं। इसका सिर होता है वो छोटा होता है, कान लंबे होते हैं, पत्ती नुमा होते हैं तथा गर्दन लंबी होती है, थन लंबे व मांसल व मोटे होते हैं। इसकी पीठ में जो हल्का सा झोल या गड्ढा होता है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसकी जो टांगें होती है वह लंबी, पिछली टांगों पर मध्यम लंबे बाल होते हैं। देखते हैं इसकी क्या क्या उपयोगिताएं रहने वाली है। तो इसकी जो उपयोगिताएं हैं वह द्विप्रयोजनी नस्ल के रूप में है। द्विप्रयोजनी नस्ल उन नस्लों को कहते हैं जिनको 2 उद्देश्य के लिए पाला जाता है। तो इसके जो 2 उद्देश्य हैं वह दूध और मांस के लिए पाली जाती है, और जो इसकी दूध देने की क्षमता होती है वह 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देने की क्षमता होती है। हमारी अगली बकरी की नस्ल है जखराना, जिसका उत्पत्ति स्थान है कोटपूरली और बहरोड क्षेत्र। साथ ही साथ जो इसकी विशेषताएं हैं यह है
ये बड़े आकार की काले रंग की डेयरी नस्ल के रूप में जानी जाती है। अयन इसके सुविकसित होता है। अगर आपको अयन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो गादी होती है वह सुविकसित होती है। ये भी बकरी की दीकाजी नस्ल के रूप में जानी जाती है। इससे दूध और मांस दोनों उत्पादन किया जाता है। और जो इसके प्रथम ब्यात की आयु होती है वह 19 माह की आयु होती है। और इसके जो ब्यात का अंतर होता है वह 319 दिन का होता है। देखते हैं इसका दूध उत्पादन कितना रहने वाला है। तो इसका जो दूध उत्पादन है वह 1.2 से लेकर के 1.25 लीटर प्रति ब्यात इसके दूध का दूध होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसका जो दूध उत्पादन है वह 120 से 125 लीटर प्रति ब्यात होता है। यानी कि एक बार ये बछड़ा देने के बाद में 120 से 125 लीटर दूध देती है। अगली नस्ल है कच्ची, जिसकी उत्पत्ति है गुजरात का जो कच्छ और भुज क्षेत्र है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस कारण इसका नाम भी उसी उत्पत्ति के नाम के आधार पर कच्ची रखा गया है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके सींग कोर स्क्रू आकार के होते हैं, लंबे लटकते हुए कान होते हैं, मांस उत्पादन के लिए ये पाली जाती है। अगली जो नस्ल है वह है मारवाड़ी। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी पशु परिचर भर्ती की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ में टॉप क्वेश्चन सीरीज भी मिलती है, जिसमें आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन भी काफ़ी शानदार तरीके से कर सकते हैं। जो मारवाड़ी नस्ल है उसकी उत्पत्ति राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर हुई है। राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में यह नस्ल पाई जाती है। इसकी जो विशेषताएं होने वाली है वो देखते हैं कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल के रूप में जानी जाती है। इसका रंग होता है वह काला होता है, स्याही जैसा होता है। बाल व मांस के लिए ये नस्ल प्रसिद्ध है। इसके बड़े बाल, सींग मुड़े हुए होते हैं और इसके जो नर और मादा है दोनों में डाढ़ी पाई जाती है। अगली नस्ल है हमारी ब्लैक बंगाल। इसकी जो उत्पत्ति है ये पश्चिम बंगाल का नाडिया जिला है वहाँ पर हुई है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। भारत में अधिक मांस उत्पादन वाली नस्ल के रूप में ये जानी जाती है। ये उच्च उर्वरक बकरी के रूप में भी जानी जाती है, यानी कि हाईली प्रोलिफिक ब्रीड के रूप में ये जानी जाती है। देखते हैं अगली नस्ल मैसाना, जो कि उत्पत्ति गुजरात का मैसाना क्षेत्र है वहाँ पर मानी जाती है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी विशेषताएं काला शरीर तथा कान आधार पर सफ़ेद निशान होते हैं। इसके जो कान के आधार है वहाँ पर सफ़ेद निशान, वह कान भी इसके सफ़ेद होते हैं। सींग इसके घुमावदार होते हैं। ये मांस उत्पादन हेतु उपयोगी नस्ल के रूप में पाली जाती है। अगली जो हमारी नस्ल है वह है सूरती, जिसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात का सूरत क्षेत्र। इसकी जो विशेषताएं रहने वाली है वह है खूंटे पर बांधकर इसे पाला जा सकता है। कम दूरी तक चलने वाली अच्छी डेयरी नस्ल के रूप में इसे जाना जाता है। डेयरी नस्ल उन्हें बोला जाता है जिनको दूध के लिए पाला जाता है। अगली नस्ल है आलावाड़ी, जिसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात के सुरेंद्रनगर व राजकोट क्षेत्र। इसकी जो विशेषताएं हैं आलावाड़ी की, यह मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगली जो नस्ल है वह है परबतसरी, जिसका उत्पत्ति स्थल है नागौर परबतसर क्षेत्र। यह राजस्थान में अजमेर नागौर में पाई जाती है। अगली जो हमारी बकरी की नस्ल है वह है मालाबारी, जिसे तेलीचेरी भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मालाबार केरल में मानी जाती है। इसकी जो विशेषता है मालाबारी की, ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। अगली हमारी बकरी की नस्ल है गद्दी, जिसका उत्पत्ति स्थान है हिमाचल प्रदेश, जो शिमला और कुल्लू में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसकी जो विशेषताएं रहने वाली है वह विशेषताएं हैं, ये लंबी दूरी तय करने वाली फुर्तीली बकरी की नस्ल है। इसके कान लंबे व लटके हुए होते हैं। अगली नस्ल है हमारी चेंगथंगी या पश्मीना। इसकी जो उत्पत्ति है वह लद्दाख हिमाचल प्रदेश मानी जाती है। देखते हैं चेंगथंगी की विशेषताएं क्या क्या है। तो मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं। पश्मीना ऊन के उत्पादन इससे होता है और जो ये ऊन होता है ये 215 किग्रा प्रति ऊन देती है। और इस ऊन से जो
शॉल बनते हैं वो कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं। अगली बकरी की नस्ल है टोगनबर्ग, जो कि एक विदेशी बकरी की नस्ल के रूप में जानी जाती है। इसका जो मूल स्थान है वह पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की ऊंची पहाड़ियों की टोगनबर्ग घाटी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इसके शरीर का रंग हल्का भूरा होता है, जिस पर सफ़ेद या कथई चॉकलेटी रंग के धब्बे होते हैं। चेहरे से कानों की तरफ थूथन तथा सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की पट्टी होती है। साथ ही साथ पूंछ की तरफ, अंदर की तरफ तथा घुटनों के नीचे तक पैर सफ़ेद होते हैं। इसके कान छोटे व सीधे होते हैं। ये सींग रहित नस्ल होती है। मुंह छोटा व सीधा होता है। इसके अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं इसका आकार, छोटे आकार की यह नस्ल होती है। शरीर पर चिकने बाल होते हैं। शरीर के पिछले हिस्से पर लंबे बाल होते हैं। इसकी जो उपयोगिता है वो देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। तो इसकी जो उपयोगिता है, यह दूध उत्पादन 5 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है। इसके दूध की में जो वसा की मात्रा वह 3.4 होती है। यह बकरी दुधारू नस्ल के रूप में जानी जाती है। यह बकरियां लगातार 2 साल तक दूध देती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये बकरियां 2 साल तक जो दूध देती है उसके कारण इन्हें मिल्क चैम्पियन के नाम से जाना जाता है, या मिल्क चैम्पियन के नाम से प्रसिद्ध है। शरीर का जो भार होता है ये 60 से 65 किलोग्राम होता है। अगली जो बकरी की नस्ल है वह है सानेन, जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं क्या क्या है। जो सानेन है इसे दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, या दूध की रानी भी कहते हैं। अगली बकरी की नस्ल है अंगोरा, जिसकी उत्पत्ति है तुर्की। इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या क्या रहने वाली है। जो इसकी विशेषता है, ये मोहेर सुनहरे बाल प्राप्त होते हैं इससे। ये भेड़ जैसी बकरी के रूप में दिखाई देती है, यानी कि ये है तो एक बकरी लेकिन ये भेड़ के समान दिखाई देती है। यह नस्ल बालों के लिए जानी जाती है क्योंकि इसके बाल सर्वाधिक और अच्छे होते हैं। इसके सींग लंबे हुए पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अगली हमारी जो बकरी की नस्ल है वह है एंग्लो न्यूबियन, इसकी उत्पत्ति हुई इंग्लैंड के अंदर। इसकी विशेषता है, इसे जर्सी बकरी भी कहा जाता है। जो एंग्लो न्यूबियन बकरी है उसे जर्सी बकरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भारत में स्वदेशी नस्ल के अपग्रेडिंग में काम में लेते हैं। ये बकरी दिकाजी नस्ल के रूप में जानी जाती है। जो एंग्लो न्यूबियन है वह दिकाजी नस्ल के रूप में जानी जाती है, या एक बकरी की दिकाजी नस्ल है। अगली जो बकरी की नस्ल है वह है अल्पाइन, बकरी की दुधारू नस्ल के रूप में जानी जाती है। अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन करती है और डेयरी नस्ल भी कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, जिनसे बकरियों से दूध उत्पादन किया जाता है उन्हें डेयरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है वह फ्रांस स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। किसकी? अल्पाइन की। अगली जो हमारी बकरी की नस्ल है वह है बोअर, बकरी के मांस देने वाली नस्ल के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति है वह दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई है। साथ ही साथ जो बकरियों का वर्गीकरण, नस्लों का वर्गीकरण है वो देखते हैं अब। जैसे दिकाजी, मांस उत्पादन आदि कौन कौन सी है। जो बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण है जिसमें दिकाजी नस्लें आती है। दिकाजी नस्लों का से मतलब है कि जिन बकरियों को 2 उद्देश्य के लिए पाला जाता है, यानी कि एक जैसे मांस के लिए हो गया और दूध के लिए हो गया। तो दिकाजी नस्लों में आती है जकराना, बीटल, जमनापुरी, बारबरी, सूरती। और मांस उत्पादित नस्लों के रूप में आती है ब्लैक बंगाल, मालाबारी, कच्ची, जंगम, उस्मान बंदी। और जो फाइबर नस्लें हैं उनके अंदर आती है गद्दी, चिंगू, चंगरथंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भारत में बकरी की पंजीकृत नस्लें हैं वह 34 है NBAGR के अनुसार। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वह है केपरा हिरकस। बकरी का जो गर्भकाल होता है वह 155 दिन का होता है, यानी कि 5 माह 5 दिन के लमसम होता है। इनके अंदर जो प्रसव की क्रिया होती है उसे किडिंग कहते हैं, और जो सेवास की क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो बकरी के वयस्क नर हैं उन्हें बक कहते हैं, तथा जो मादा नर है उन्हें नैनी कहा जाता है। स्टूडेंट, इन नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर आप ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत होने के चांसेज कम रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जो नई भर्ती आई है स्टेनोग्राफर की, उसकी भी मैंने वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आप चैनल पर जाकर के उस जानकारी को भी देख लीजिए, ताकि आप अगर स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी रहे। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।